अस्सलाम वालेकुम। आसिम अल्ताफ़ ज़ुबैरी, प्रेसिडेंट ज़ुबैरी एसोसिएशन। अभी ईद का महीना चल ही रहा है, लिहाजा सबको ईद मुबारक। मैं शुरू करूँगा सबसे पहले गौहर हुसैन ख़ान साहब से। माशाअल्लाह, मैं तो कहूँगा माशाअल्लाह, क्या उनको वक्त मिला अपने ऊपर जाने का। 27वीं शब और जुम्मतुल विदा, अल्लाह मियाँ मुझे भी अता फ़रमा दे या इसके करीब करीब अता फ़रमा दे। अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे। साथ ही साथ हमारे हारून ज़ुबैरी साहब के भाई असद का भी इंतकाल हुआ। हमारे सीनियर मेंबर फ़ैसल की बहन फ़ौज़िया का भी इंतकाल हुआ। अल्लाह मियाँ इनकी और बाकी हमारे जितने कम्युनिटी के लोगों इंतकाल किया, सबको अल्लाह मियाँ अपनी जवाह रहम निगाह अता फ़रमाए और सबके गुनाह माफ़ करे, सबके लवाहिक़ीन को सब्र अता फ़रमाए और बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, आमीन। मैं शुक्रिया करूँगा मुफ्ती उबैद साहब का। उन्होंने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन मैसेज दिया था, इंफॉर्मेटिव, जिससे लोगों के ज़कात के काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि ज़कात कैसे देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। मैं शुक्रिया करूँगा जमील का, डैलस से इन्होंने मैसेज किया हाउ टू सेंड द मनी फ्रॉम US और आउटसाइड पाकिस्तान, किस तरह आराम से भेजी जा सकती है हम पैसे। खालिद ज़ुबैरी साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया UK के, उन्होंने पूरा UK सेक्टर संभाला हुआ था और सबको फॉलो कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कलेक्शंस कर करके भेजी। इसके अलावा तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर हमको एक मैसेज मिलता था जो हम सर्कुलेट करते थे, उससे हमारी एसोसिएशन को प्रमोशन मिला और लोगों को मोटिवेशन हुआ कि हाँ, इनको पैसे देने चाहिए। मैं ख़ास तौर पे एक शुक्रिया करूँगा अशरफ ज़ुबैरी साहब का और उनके बेटे आसिम ज़िया का। हमारी एक उसूल है हमारा कि हम शाबान के ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले, यानी रमज़ान शुरू से एक हफ़्ता पहले, हम अपना सारा कलेक्शन जो होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, फ़िनिश ज़ीरो कर देते हैं, ताकि लोगों की ज़कात, साल की ज़कात साल में ख़त्म हो जाए, उसमें हम लेकर नहीं आते उसको रमज़ान के अंदर। इस बार ऐसा हुआ कि रमज़ान ख़त्म हो रहा था, पहली मार्च को शुरू हो रहा था और शाबान ख़त्म हो गया था 25 फरवरी, 27 फरवरी को हमारा रूल ख़त्म हो गया था। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो फर्स्ट वीक में पैसे देते हैं वो इशू कर सकें। तो मैंने अशरफ ज़ुबैरी साहब के तवस्सुस से मैंने आसिम से बात करी, जो बेटे हैं अशरफ ज़ुबैरी साहब के, जो अशरफ ज़ुबैरी साहब जो फाउंडर मेंबर हैं ज़ुबैरी एसोसिएशन के और माशाल्लाह बरसा बरस से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने एक और अपने जो डोनर हैं UAE में, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है और मुझे आप लोग एडवांस ज़कात भेजिए। तो दोनों से मैंने 1 मिलियन रिक्वेस्ट की थी, दोनों ने मुझे 1 मिलियन सेम डे मुझे ट्रांसमिट कर दिए। सुकून आया, अल्लाह का शुक्र है। हम टाइमली हमने जो बेनिफिशरीज़ थे उनको पहली वीक मार्च के अंदर हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर पैसे आ गए, हमने राशन भी इशू किया, राशन के भी अलग 15,000 रुपये पर हेड इशू किया हमने। और उसके बाद फिर हमने एजुकेशन का जो हमारा रहता है 20-22 तारीख़ का, वो भी हमने दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आ गए हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हुई है। एक ड्यूरिंग पैसेज हम शॉर्ट पीरियड हम लेते हैं, 10 समझे शाबान की 15 तारीख़ से लेके रमज़ान शव्वाल की 10 तारीख़ तक, यानी ये पीरियड हमारा हो गया, आप समझें कि 15-18 फरवरी से लेके अप्रैल की 10 फरवरी तक। पिछले साल इस ड्यूरेशन में अबाउट 22 मिलियन रुपीज़ जमा हुए थे। इस बार माशाल्लाह तकरीबन 26.5 मिलियन रुपीज़ जमा हुए हैं, तकरीबन 4.5 मिलियन से ऊपर पैसे इस बार जमा हुए हैं इस शॉर्ट पीरियड में। इट्स ऑल टाइम हाई, इतना पहले कभी जमा नहीं हुआ था इस शॉर्ट पीरियड के अंदर। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसमें 197 रसीदें कटी, एवरेज आउट ले लें तो 4 रसीदें पर डे की कटी हैं। रसीद का सिस्टम हमारा यही था कि रसीद बैंक में पैसे फॉल हुए, विदिन 5 मिनट्स
रसीद इशू हो जाती थी और चल जाती थी। अगर किसी को किसी वजह से रसीद नहीं मिल पाई है, उन्होंने पैसे ज़ुबैर एसोसिएशन को दिए हैं, तो प्लीज़ जस्ट इंटीमेट अस, वी विल फॉलो योर डिपॉजिट स्लिप एंड फाइंड द रसीद। 2 लोगों ने $10,000 के करीब दिए, जो तकरीबन 2.8 मिलियन बने, टोटल 5.6 मिलियन बन गए 2 लोगों के। 5 लोगों ने हमको 10 लाख रुपए दिए, 5 मिलियन के बराबर। 6 लोगों ने हमको 5 से 6 लाख रुपए दिए, तकरीबन 3 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा हो गए। 14 लोगों ने हमको तकरीबन एवरेज 2.5 लाख रुपए दिए, वो लगभग 4 मिलियन के करीब हो गए। उसके अलावा 20 लोगों ने हमको 1 लाख रुपए दिए। इन तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हमको 3,000 रुपये मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको $10,000 या 2.8 मिलियन रुपीज़ मिले। टोटल कलेक्शन जैसे बताया मैंने आपको कि तकरीबन 2.27 मिलियन हुआ। कनाडा से कोई 1.2 मिलियन आए, यूएसए से 7.5 मिलियन रुपीज़, तकरीबन $27,000 के करीब, $27,000 के करीब। गल्फ़, यूएई, सऊदीया, कुवैत, बहरीन, इनमें 6.5 मिलियन रुपीज़ जमा हुए और ये टोटल आया हमारे पास। मैं अभी आपको इसकी तकरीर के बाद ही आपको शेयर कर रहा हूँ बजट जो 2025-26 का बजट बनाया है। आपके पैसे हैं, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कहाँ यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और आपको इसके साथ साथ बिल्कुल इख्तियार है कि आप अपना सजेशन भी डालें कि हाँ भाई ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है या ये गलती हैगी। वी आर ओपन टू लिसन। इसमें ख़ास ख्याल रखिएगा कि हम लोग 18 मिलियन के शॉर्टफॉल में हैं अगर आप लगाएं साल भर का। हमारा बजट था 45 मिलियन का, हमको मिले हैं 27 मिलियन के करीब, और इसमें हम लोगों को तकरीबन 18 मिलियन शॉर्टफॉल है। तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग एज़ बिफोर, क्योंकि पिछले साल भी जैसे बताया मैंने 22 मिलियन उस पैसेज में आया था, मगर फाइनली जाके वो टच कर गया था 3.7 मिलियन के अंदर, क्योंकि सब लोग आहिस्ता निकालते रहते हैं और देते रहते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट अस। ज़ुबैर एसोसिएशन कुछ चेंजेस अप्रूव की हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेनिफिशरीज़ थे जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती थी, उनके 3 कैटेगरी बनाई है कि एक आदमी भी पहले 25,000 ले रहा था, जिसकी फैमिली 4 की थी वो भी 25,000 ले रहा था, जिसके 6 बच्चे थे या 6 की फैमिली थी वो भी 25,000 ले रहा था। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो एक आदमी है उसको 20 मिलेंगे, जो अप टू 4 फैमिली है उसको 25,000 रुपये मिलेंगे, और मोर देन 4 को 30,000 रुपये मिलेंगे। ये इस तरह से कर लिया। स्कॉलरशिप में भी कैप लगाया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक घर के 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको 5,000 रुपये का मिलेगा। कैप है उसके ऊपर मैक्सिमम। और इसी तरह से जो हायर एजुकेशन का है उसमें भी कैप लगा है कि क्योंकि आजकल बहुत आसान है 17, 16, 18 साल के बच्चों का रात को कमाना, ये अपना आईटी में और एआई में काम करके अपना अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लिहाजा हम डिस्करेज करेंगे उनको कि उनको ज़कात दी जाए और ज़कात पे पढ़ें वो लोग, वो अपने पाँव पे खड़े हों। बहुत सारी बातें हो रही थी कि आपस में बात कर रहे थे, सब लोग अपना अपना बता रहे थे। मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं 17 साल से कमा रहा था जी, जब मैं स्कूल में था उस वक्त से मैं कमा रहा हूँ, और क्या कमा रहा हूँ वो छोड़िए, उसको किस तरह से मैंने कमाया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ज़कात को हम नहीं लिया। ज़कात को एक लोगों ने ये भी हो गया है कि अब ज़कात को लानत समझनी छोड़ दिया है, ज़कात को बुरा समझना छोड़ दिया है। वो कहते हैं जस्ट गिव अस मनी वेदर इट इज़ ज़कात और नॉन ज़कात। तो प्लीज़ इस चीज़ को वापस उजागर कीजिए कि ज़कात कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ज़कात पे बच्चों को ना पालें, अपने काम करें, बच्चों को मेहनत पे लगाएं। कोई भी घर का बच्चा ऐसा नहीं है जो आजकल 12-14 घंटे से कम काम कर रहा हो, मगर अपना कमा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे भाई ने डॉक्टरी पढ़ी है ट्यूशन पढ़ा के। हम लोग सब इसी फैमिली से तकरीबन ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह से प्लीज़ करिए। और इसके साथ मैंने जैसे कहा कुछ सजेशंस हैं, कुछ हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग योर ओन फैमिली, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग ज़ुबैर एसोसिएशन। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।